हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं और आप सब ठीक ही रहें। तो आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रही हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है हम सभी के लिए और उसके थ्रू हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो किसी की भी कुंडली में अगर केतु अच्छा फल नहीं दे रहा, केतु बुरा फल देता है या बुध उसको अच्छा नहीं पड़ा हुआ, अब केतु जब अच्छा नहीं होगा तो वो इंसान के हर काम में प्रॉब्लम लाएगा। उस इंसान को स्किन रिलेटेड डिजीज़ेज़ और भी कई ऐसी डिजीज़ेज़ बन जाएंगी जिसका जो ऑर्गेनिक बेसिस है वो डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आएगा। आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहोगे और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी। और बुध अगर अच्छा नहीं है तो एक तो वाणी दोष भी लगता है उस इंसान को, उसकी जो बातचीत का तरीका है उसी से उसको नुकसान हो जाता है। अपनी बात से ही वो खुद का नुकसान कर लेता है, अपने शत्रु बना लेता है। दूसरा, जो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये भी बुध की वजह से आती हैं इंसान को। तो कई बार जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता है, वो भी बुध की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टडीज़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हैं या फिर किसी को संतान सुख नहीं मिल रहा, वो संतान सुख से वंचित है। तो आज जिस स्तोत्र के बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो मनोकामना को पूर्ण करता है। ये है गणेश संकट नाशन स्तोत्र। ये एक अचूक उपाय है इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। केतु और बुध की एफ्लिक्शंस को बहुत अच्छे से ठीक किया जा सकता है अगर हम गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। तो ये मनोकामना को पूर्ण करता है, लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आती है। इसको आपने बुधवार को शुरू करना है और 6 महीने तक आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाएगी। बट एक चीज़ होती है कि हम बोलते हैं कि हम विधि विधान से कोई पाठ करें, विधि विधान से भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी भावना होती है। भगवान आपके पुष्पों के या आपके प्रसाद के भूखे नहीं होते, वो तो हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। बट एक चीज़ होती है कि आपकी जो भावना है ना वो किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, वो सबका भला करने की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना है कि मेरा अच्छा हो जाए और उसका बुरा हो जाए, या आप मन में कोई अगर दुष्टना रख के किसी के लिए इल विल रख के कोई मनोकामना भगवान से मांगते हो तो वो मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती। और कभी कभार क्या होता है कि हमारे लिए ही कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो वो मनोकामना हमारी पूर्ण नहीं होती। तो इसलिए भी हम भगवान को फिर दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं। तो आपको बहुत ही सच्ची भावना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सच्ची इंटेंशन, उससे इस पाठ को करना है। तो अब मैं बताती हूँ ये प्रेयर कैसे करनी। तो अब मैं बताती हूँ गणेश संकट नाशन स्तोत्र, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसे पढ़ने क्या सुनने से ही कई संकट इंसान के दूर हो जाते हैं और लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये इस तरह से है। प्रणमय शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं समरे नित्यमायु कमार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिगाक्ष गजवक्रतं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम भालचंद्रं च दशम तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यया पठेनर् न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु। विद्यार्थी लभन्ते विद्या, धनार्थी लभन्ते धनं, पुत्रार्थी लभन्ते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभन्ते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फल लभेत। संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संशय। अष्टभयो ब्राह्मणे भयश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादितम्। ओम गं गणपते नमः। तो ये था गणेश संकट नाशन स्तोत्र, जिसका आप पूरा फ़ायदा लीजिए, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करिए। और नेक्स्ट मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं यही स्तोत्र इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, बिकॉज़ हर कोई संस्कृत नहीं समझता है और जब तक आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम है आप भावनात्मक रूप से वहाँ जुड़ नहीं पाते हो, उस स्तोत्र से या उस पाठ से आप जुड़ नहीं पाते हो। आपको मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक वीडियो मैं इंग्लिश में बना दूंगी इस पर। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हंसते रहिए।